बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल करना है, अमेरिकी टैरिफ का हमें भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं ये चंद घंटों की बारिश होती है 2 दिन में वक्फे से, और पूरा कराची बिल्कुल स्टक हो जाता है, बिल्कुल मफलूज होकर रह जाता है। तो ऐसे में कैसे हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है या कैसे अपने इन एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ा सकती है? ये अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना जो है ये बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है, और 19 तारीख की जो बारिश थी, जो रेन थी डेविस्टेटेड, उसने कमर्शियल, सनती और रिटेल सेक्टर में बुरी तरह से तबाही फैली है और नुकसानात हुए हैं। सनतियों के जो तीनों चारों इंडस्ट्रियल जोन हैं, जिसमें साइट एसोसिएशन आती है, कोरंगी एसोसिएशन आती है, लांडी एसोसिएशन आती है, फेडरल बी एरियन एसोसिएशन आती है और नॉर्थ कराची एसोसिएशन, ये 5 इंडस्ट्रियल जोन है कराची। मैंने चारों से इनमें से बात हुई है मेरी। हर जगह से जो जवाब आया है वो तकरीबन 50% के करीब प्रोडक्शन लॉसेस हुए हैं, और हमारी फैक्ट्रीज में तीनों शिफ्टें चलती हैं, तो सेकंड और थर्ड शिफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं चल सकी। और आज सुबह लोग जिनके यहाँ कॉलोनीज नहीं है वो भी नहीं आ सके, तो आज की भी हमारी प्रोडक्शन लॉस हुआ। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है कि 50% आपका प्रोडक्शन लॉस हो जाए, आपको वो नेक्स्ट ऑर्डर वक्त पे देने में मुश्किलात होंगी। दूसरे जो शिपमेंट जाने वाली थी, जो कंटेनर में लोड होनी थी, वो नहीं कंटेनर आ सके या कंटेनर निकल नहीं सके पानी की वजह से, और जहाज मिस हो गए। अब ये जहाज का मिस होना ये नहीं कि आज मिस हो गया अरबाब जहांगीर साहब तो कल सुबह मैं भेज दूंगा। अब उस जहाज की जो सेलिंग है वो 1 हफ्ते बाद है, 10 दिन बाद है, जो दूसरा जहाज आएगा उसमें माल आपका जाएगा। और एक्सपोर्टर के लिए जो सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज होती है, मैं खुद एक्सपोर्टर हूं और हमारा काफी एक्सपोर्ट्स है, सबसे बड़ी तकलीफ जब सुबह उसका मैनेजर या जनरल मैनेजर फोन करता है कि सर रात को शिपमेंट मिस हो गई, तो मौत हो जाती है कि अब आप किस तरह से अपने बायर को समझाएंगे कि जो हमने डेट दी थी उसके ऊपर माल नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि हमारी शिपमेंट जो है वो मिस हो गई। अब क्वांटिटेटिव टर्म में अगर आप बात करते हैं कि कितने माली नुकसानात हुए हैं, तो तकरीबन 50 अरब रुपए यौमिया के नुकसानात हैं। इसमें रिटेल लॉसेस भी हैं, जो दुकानें परचून की दूसरी थी, होलसेल की मार्केट्स हैं, जोड़िया बाजार वगैरह की जो है जामा क्लाथ ये, और इसमें सनती यूनिट है। अब एक सनती जोन में तकरीबन 4000 सनतें हैं, साइट में भी तकरीबन 4000 हैं, औरंगी में काटी जिसको कहते हैं 4000 हैं, फिर फेडरल बे एरिया नॉर्थ कराची वगैरह आते हैं। इन 4000 सनतों में जब मजदूर नहीं आए और शिपमेंट नहीं हुई तो माली नुकसान उन्होंने अंदाजा लगाया है $449 मिलियन का पर डे। अब ये आपके रेवेन्यू लॉस भी करेगा, एफबीआर को रेवेन्यू भी कम मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि 2020 में जो सैलाब जो फ्लड आया था, अर्बन फ्लड जी, उसमें भी तकरीबन यही एक फिगर दी गई थी कि 50 बिलियन यौमिया का नुकसान हुआ है, और इस बार भी तकरीबन वही फिगर है। क्या हम इससे नहीं सीख सकते? ये जो फ्लडिंग है उसकी दुनिया में बारिशें होती, दुनिया में बारिशें होती हैं, लेकिन सनतें चलती रहती हैं, ट्रेलर कंटेनर हाईवे पे पोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं और शिपमेंट वक्त पे होती है। हमारे मुल्क में ये बारिश, हमारे स्टाफ 10-11 बजे तक घर नहीं पहुंच सका, उसमें ख्वातीन भी थी, हमने गाड़ी में भेजे होते, हमारी ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन पानी ने जाने देना था। अब मिर्जा साहब ये शिपमेंट्स मिस हुई हैं, इससे एक बायर का जो कॉन्फिडेंस या एतमाद है अपने सेलर पर, वो कितना फिर मुतासर होता है और उससे आगे के ऑर्डर्स कितने मुतासर होते हैं? दूसरा जुमला उससे पूछता हूँ कि जी मुझे कुछ ग्रेस पीरियड दे दें, नेक्स्ट शिपमेंट में ये हम भेज रहे हैं, वो कहता नहीं है बाय एयर भेजें।
उससे कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। हमारे बिजनेस में अरबाब, बाय एयर अगर मैं किसी को दूं कि आपकी शिपमेंट बाय एयर करें तो वो बद्दुआ होती है, क्योंकि बाय एयर में पूरे साल का प्रॉफिट 2-3 शिपमेंटों में खत्म हो जाता है। अच्छा। और लेकिन बायर हक बजानी में जो हमने एग्रीमेंट किया उसके हिसाब से आज शिपमेंट जानी थी, नहीं गई तो फिर वो टाइम बचाने के लिए बाय एयर भेजें। और बाय एयर इज वेरी 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 एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी हम भेज भी नहीं सकते, स्पेस अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। टेक्सटाइल के कुछ आइटम हम भेजते आए, लेकिन वो आपको रेड में ले आता है 3-4 शिपमेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।